पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगी हम यहीं खड़े रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो ठीक है, खड़े रहिए फिर। राम 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 राम, क्या जमाना आ गया है। बेचारे माँ बाप ने पाल पोस कर लड़के को इतना बड़ा जवान कर दिया, और वो लौंडिया कुछ दिन पहले उसकी जिंदगी में आई है। देखो उसी का सिखाया पढ़ाया बोल रहा है। अच्छा और क्या क्या तय हुआ है? आप लोग मांस मछली खाना शुरू कर रहे हो या अपनी बहू रानी को सात्विक बना रहे हो? हाँ, माता जी आप कैसी बातें कर रही हैं? बात सही कह रही हैं। अब ऐसे सवालों का सामना करना पड़ेगा आपको पूरी जिंदगी भर, इसलिए अभी से आप आदत डाल लीजिए। आप लोग मांस मछली खाना शुरू करो ना, तो हमें पहले से बता देना भैया, ताकि आगे से आप लोग हमारे घर पे आओ तो हम आपके बर्तन अलग रखें। अम्मा जी आप भी बस। खैर छोड़िए शुक्ला जी, अब शादी तो हो ही रही है, तो चलिए चल के शादी का इंतजाम ही देख लेते हैं। मैं आता हूं। अच्छा शुक्लाइन, एक बात तो बताओ, ये लड़की के माँ बाप भी? जय सिया राम पंडिताइन। दुलारी बड़े सही वक्त पर आई हो। बहुत कपड़े रखे हैं प्रेस के लिए, लेकर जाना। हाँ अच्छा पंडिताइन। शोभना दीदी चलिए हम आपको चद्दर तकिया और पर्दे दिखाते हैं। जो रंग आपको जचे बता दीजिएगा, ताकि मेहमानों के कमरों में वही बिछवा देंगे हम। हाँ चलिए। हरिओम, कहाँ मर गया था नाच पीटे? दही दोबारा लाया कि नहीं? अब कड़ी चावल का सपना छोड़कर भजन गाइए माता जी। सारा का सारा दही खत्म हो गया। जुबान जल जाए तुम्हारी। अरे हमारे बाल सफेद हो गए। आज तक तो बंसी हलवाई की दुकान पे दही कभी खत्म नहीं हुआ। अरे पर अब होने लगा है। बगल में बिजली बाबू जो आ गए हैं। बिजली बाबू? अब ये कौन है? निगोड़ा? निगोड़ा नहीं, बगल वाले माथुर साहब, जिनके यहाँ माधव भैया की दुल्हन रुकेगी, वही आकर ले गए सारा का सारा दही। एक बात कहें अम्मा जी, जिस दही से हम आपके लिए कढ़ी बनाने वाले थे ना, अब उस दही में कढ़ाई चिकन पकड़ा होगा, कढ़ाई मटन पकड़ा होगा। राम 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 राम। छज्जे पर खड़े होकर खुशबू लीजिएगा तो महक आएगी आपको भी। छी छी, कीड़े पड़े तुम्हारी जुबान में। क्या कुछ बोलता है तू? किधर है चप्पल हमारी? मारे तुम्हारे मांस मछली। छी 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 छी, हे भगवान। राम 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 राम। वाजपेयी जी अगर आपकी इजाजत हो तो घर के अंदर कुछ लाइट लगवा लूं तो रौनक बढ़ जाएगी। इसमें इजाजत की कौन सी बात है शुक्ला जी? अरे भैया बात सुनो। हाँ साहब। ये घर के अंदर भी लाइट्स लगा दो। जी भाई साहब। एक बात पूछूं शुक्ला जी? जी। क्यों शादी पर इतना आप खर्च कर रहे हैं?
आपके बेटे ने तो आपके जज्बातों की कोई कदर नहीं करी, तो क्यों अपनी जमा पूंजी यूं उस पर लुटाए दे रहे हैं? खाम खा अपने सरदर्द मोल ले लिया। करने देते उसे कोर्ट मैरिज। अब आपसे क्या छुपाना वाजपेयी जी, हमारी मिसेस का कहना है कि कुल की लड़की को घर लाने का सपना तो अधूरा रह गया। कम से कम इस तरह बेटे की शादी करके अरमान तो पूरे हो जाएंगे। कैसे अरमान? ऐसी औलाद से कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं। अगर अबीर ने ऐसा किया होता तो हम उसे एक जोरदार थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल देते। पर इसमें कसूर आपका नहीं है, कसूर इस नई जनरेशन का है। इसने तय कर लिया है कि वो सब करेंगे जिससे माँ बाप को तकलीफ हो। तकलीफ तो बहुत हुई थी सुधा ये फैसला लेने में। आज भी आत्मा